जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी, तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड बीईजीएस 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो आप एग्जाम से पहले 2-3 घंटे पहले उसका रिवीजन कर सकें, जिससे आप लोग एग्जाम में आंसर्स को अच्छे से कवर कर पाए, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पेपर कोड, यहाँ पर सर्च कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है और पेपर कोड बीईजीएस 185 आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ये गैस पेपर मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और वहां पर टाइप करना है बीईजीएस 185 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हिंदुस्तान नॉलेज। ये आप टाइप कर देंगे तो वहां पर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, उस आर्टिकल से आप लोग जो है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। नहीं तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया है तो वहां पर भी हम लोग इसकी लिंक शेयर कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर भी आपको लिंक इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर विजुअल मोटर डिफिकल्टीज, हाउ विल यू हेल्प द लर्नर्स टू ओवरकम देम। यानी कि विजुअल मोटर डिफिकल्टीज क्या है और जो है लर्नर्स को आप इससे ओवरकम कैसे करेंगे, उनकी मदद कैसे करेंगे इससे बाहर आने के लिए। यानी कि जिनको ये डिफिकल्टीज है उनको उससे बाहर आने के लिए आप क्या मदद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे विजुअल मोटर डिफिकल्टीज है क्या। तो visual motor difficulties refers to the problem in the coordination between visual perception, what the eyes see, and motor skills, how the body respond, especially the hand। यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें जो हाथ है, स्पेशली जो हाथ है और आंख के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हाथ कहीं गर्म जगह पर रखा है, हाथ कहीं आग के पास रखा हुआ है, हमारी आंख ने देखा कि आग जो है पास आ रही है, लेकिन हाथ तक अभी जो है वो जो है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है, तो हाथ जो रिस्पॉन्ड है थोड़ा लेट कर पा रहा है। यानी कि आंख ने देखा तुरंत हमारा जो हैंड रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। इसको जो इरर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल मोटर डिफिकल्टीज कहते हैं। यानी कि जो बॉडी रिस्पॉन्ड है और जो आई रिस्पॉन्ड है, उनमें दोनों में क्या हो पाए, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इस इरर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल मोटर डिफिकल्टीज कहते हैं। Children with these difficulties may struggle with a task that require the eyes and hand to work together। यानी कि जिस तरह की जो ये इस तरह की एरर किसी बच्चे में समस्या है, तो वो कौन कौन से काम नहीं कर सकता है, वो वाले काम नहीं कर सकता है जिसमें हाथ और आंख जो है एक साथ काम करते हैं। सच है, जैसे राइटिंग नहीं कर सकता है, कटिंग नहीं कर सकता, ड्राइंग नहीं कर सकता, कैचिंग ए बॉल गेंद नहीं पकड़ सकता है, और कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड यानी कि बोर्ड से कोई चीज जो है लिखी हुई कॉपी नहीं कर सकता है। These challenges can significantly affect the academic performance and self confidence। इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या करती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी खराब करती हैं और जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डाउन करती हैं। इसके बाद एक कॉमन साइंस ऑफ विजुअल मोटर डिफिकल्टीज, यानी कि विजुअल मोटर डिफिकल्टीज कैसे पहचाने कि उसको विजुअल मोटर डिफिकल्टीज है। तो उसकी पुअर हैंड राइटिंग होगी और डिफिकल्टी स्टेइंग विद इन लाइन, यानी कि लाइन के अंदर लिखने में उसको प्रॉब्लम होगी। इसी को कहते हैं स्टेइंग पुअर हैंड राइटिंग और डिफिकल्टी स्टेइंग विद इन लाइन। ट्रिपल कॉपिंग शेप्स लेटर्स और पैटर्न, यानी कि वो कोई शेप लेटर या पैटर्न को कॉपी नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत होगी। डिफिकल्टी यूजिंग सीजर्स और हैंडलिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटी चीजों को नहीं पकड़ सकता है और ना ही कैंची का यूज कर पाएगा। इसके बाद स्ट्रगल विद पजल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि पजल खेलने में उसको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद एक क्लमजीनेस और एक्वर्डनेस इन दी फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज में उसको जो है ऑकवर्डनेस फील होगी। तो ये सारी चीजें ये किसकी कॉमन साइन है, ये कॉमन साइन है विजुअल मोटर डिफिकल्टीज के। इसके बाद स्ट्रेटेजीज टू हेल्प लर्नर्स ओवरकम विजुअल मोटर डिफिकल्टीज, यानी कि विजुअल मोटर डिफिकल्टीज से बचने के लिए हमको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। सबसे पहले है ऑक्यूपेशनल थेरेपी सपोर्ट। Engaging an occupational therapist is often the most effective approach। Therapists use specialized technique and exercise to improve hand-eye coordination
फाइन मोटर कंट्रोल एंड विजुअल परसेप्शन। यानी इसमें आप लोग जो एक्यूपेशनल थेरेपी सपोर्ट ले सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको कुछ स्पेशल टेक्निक बताता है जिससे एक्सरसाइज इंप्रूव होती है। इससे हैंड राइटिंग और जो हैंड आई है और जो हैंड है उसका जो है कोऑर्डिनेशन बनने लगता है। इसके बाद है यूज ऑफ असिस्टिव टूल्स, यानी कुछ अतिरिक्त चीजें टूल यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोवाइड टूल्स लाइक पेंसिल ग्रिप्स, स्लैंट बोर्ड्स, large line paper and adopted seizures to reduce frustration and improve performance in writing and cutting tasks। इसके बाद है मोटर स्किल एक्टिविटीज, जैसे incorporate activities to enhance coordination such as tracing and measures, dot to dot drawing, stringing beads or lacing cards, playing with clay or modeling duff। इसके बाद ब्रेक डाउन टास्क, यानी सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शंस एंड ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। दिस रिड्यूस कॉग्निटिव लोड्स एंड हेल्प टू चाइल्ड फोकस ऑन वन स्किल एट टाइम। यानी कि जो काम है टास्क है उसको छोटे छोटे जो है कामों में तोड़ देना चाहिए। इसके बाद है यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड डेमोस्ट्रेशंस, to demonstrate task step by step, usual visual cues that highlighted margins, colored lines to guide writing or cutting. Watching and imitating can help build connections between what they see and how they move। इसके बाद है encourage practice through play, use games like catching, throwing, building with blocks or simple video game design the coordination to develop skill in a fun low pressure setting। इसके बाद है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। चिल्ड्रन विद विजुअल मोटर डिफिकल्टीज बाय फील डिस्करेज्ड, सो कंसिस्टेंट इनकरेज इज वाइटल। यानी कि जो इस तरह के बच्चे जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इसलिए उनको मोटिवेट टाइम टाइम पर करना रहता है। ठीक है, इसके बाद इन कंक्लूजन, visual motor difficulties can impact learners' academic and physical development, but this with early identification, tailored interventions, and consistent support, students can improve their coordination and thrive both in and outside the classroom। यानी कि इससे क्या होता है, इससे तो ये डिफिकल्टी है तो आपके एकेडमिक पर भी परफॉर्म पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग उसको जल्दी पहचान लेते हैं और इसका जल्दी इलाज कर लेते हैं तो इससे हम लोग जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हु इज द लर्नर विद स्पेशल नीड्स, वाई कैन वी डू नॉट यूज ए सिंगल मेजर यूनिफॉर्मली फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, डिस्कस। यानी कि हु इज द लर्नर विद स्पेशल नीड्स, वाई कैन वी नॉट यूज ए सिंगल मेजर यूनिफॉर्मली फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। A learner with special needs is a student who required additional support or accommodations to access the curriculum and participate fully in educational activities। यानी कि वो बच्चे होते हैं, वे विद्यार्थी होते हैं जिनको अतिरिक्त सपोर्ट की आवश्यकता होती है किसी करिकुलम या पार्टिसिपेट में भाग लेने के लिए। These learners may have physical, cognitive, emotional, behavioral, sensory impairment that affect their learning process। यानी कि ये लर्नर जो फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल या बिहेवियर जो है इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट देयर लर्निंग। स्पेशल नीड्स कैन इंक्लूड कंडीशंस सच एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, dyslexia, intellectual disabilities, hearing or vision impairment, and physical disabilities। Some learners may also have multiple disabilities requiring complex support स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको क्या कहते हैं, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, डायस्लेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये जो चीजें इन बच्चों से जो ग्रसित स्टूडेंट होते हैं जिनको ये बीमारियां होती हैं वो बच्चे स्पेशल नीड्स कहलाते हैं। ठीक है, दीज लर्नर्स आर नॉट लेस कैपेबल, यानी कि ये जो है कैपेबल तो होते हैं but may not need tailored teaching approaches, specialized tools और supportive environment to teach their potential। यानी इनको जो है ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती जिससे अपने जो है पोटेंशियल को प्राप्त कर सकें। The goal of inclusive educational is to ensure all students, regardless of their abilities or challenges, can learn and grow alongside their peers। इसके बाद है why can we not use a single measure uniformly
फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पर देखेंगे यूज ए सिंगल यूनिफॉर्म मीजर सच एज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग मेथड does not adequately reflect the diverse abilities, challenges, and learning style of students with special needs. Here is why. To diverse needs and abilities, special needs vary widely. For example, a child with dyslexia may excel in oral instructions but struggle with written states, while a child with autism might need a quiet, structured setting to succeed. A single measure fails to capture such unique strength and challenges. यानी कि जो बच्चे इस चीज से ग्रसित हैं, यानी कि जिनको कोई बीमारी है, तो उनके लिए हम कोई एक मापक यानी कि एक सिंगल मापक जो है यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को डायस्लेक्सिया है तो वो ओरल चीजें यानी कि डिस्कशन तो कर लेगा, लेकिन वो लिख नहीं पाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो वो क्या करेगा? शांत रहेगा। struggle setting to succeed. A single measure fails to capture such unique strength and challenges. यानी कि दो चीजों को एक चीज से नहीं मापा जा सकता है, तो यहां पर ये फेल हो जाता है। इसके बाद डिफरेंट लर्निंग paces. Learners with special needs may require more time to process information or complete tasks. Uniform assessments often impose time limits that disadvantage these students, resulting and inaccurate reflection of their capabilities. यानी डिफरेंट लर्निंग पेसेस होते हैं, यानी कोई जल्दी सीख लेता है तो कोई लेट सीखता है, तो उसके लिए भी एक ही नियम नहीं लागू होगा। इसके बाद है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल्स। सम स्टूडेंट में लर्न बेस्ड थ्रू visual aids, other through hands on activities और verbal instructions। यानी कोई हाथ से सीखता है या कोई देख के सीखता है या फिर कोई जो है सुन के सीखता है। Standardized tools usually measures limited aspects of intelligence, mainly linguistic and logical, mathematical, overlooking other valuable skills. इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट। द लेवल ऑफ सपोर्ट लर्नर्स रिसीव्ड फ्रॉम ए टीचर्स, फैमिली एंड स्पेशलिस्ट greatly affect their performance. A single measure does not account for these external factors, making it unfair to compare all learners using the same criteria. यानी कि द लेवल ऑफ सपोर्ट लर्नर रिसीव फ्रॉम टीचर से वो सपोर्ट प्राप्त करता है, फैमिली से प्राप्त करता है और कोई स्पेशल लोगों से। greatly affect their performance. A single measure do not account of these external factors, making it unfair to compare all learners using the same criteria. यानी कि सभी लर्नर्स को आप लोग सेम क्राइटेरिया से यूज जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है फोकस ऑन स्ट्रेंथ नॉट जस्ट डिफेक्ट्स। यूनिफॉर्म टेस्टिंग टेंड्स टू highlight what a student cannot do rather than recognizing what they can do. This can damage confidence and motivation, especially in learners who already faces challenges. इसके बाद यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। तो learners with special needs require personalized, flexible, and inclusive approaches to assessment and instruction. Respecting their individuality ensures equitable opportunities for growth, participation, and success, something that a single uniform measure cannot provide. तो यहां पर क्वेश्चन का मतलब क्या था? यानी कौन कौन है वो लोग जिनको स्पेशल नीड यानी स्पेशल लर्निंग स्पीड जो है जरूरत पड़ती है और उनके लिए मीजर के लिए हम कोई एक जो है माप यानी कि जो है मेजरमेंट नहीं लगा सकते हैं। तो इसके बारे में था। तो स्पेशल नीड किनको जरूरत पड़ती है? कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता है, जिस किसी को डायस्लेक्सिया है, किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, तो ये अलग अलग तरह की बीमारी होती है, तो इनको जो है स्पेशल लर्निंग की आवश्यकता होती है। वो हमने इस प्रश्न में देखा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने कवर किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।